नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। पद की वो शपथ ले चुकी हैं और आज चीफ जस्टिस एनवी रमन ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। तो सबसे पहले तो कमेंट में लिखें, द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम की जय हो। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति को बधाइयां दीजिए। ये समस्त भारत देश के लिए, साथ ही साथ भारत के आदिवासी समाज के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और एक बहुत बड़ी जीत है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू दीदी के राष्ट्रपति बनने पर देश भर में आदिवासी समाज में खुशियों की लहर है और कहीं पारंपरिक डांस से तो कहीं मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी राजनीति में नहीं आना चाहती थी? द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन के कई पहलुओं को सामने रखा है जिनको जानकर आप में से बहुत से लोग स्तब्ध भी हो जाएंगे। आपको बता देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी एक समय पर राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती थी, राजनीति में भी नहीं आना चाहती थी। इतना ही नहीं कि उनके पति ने यहाँ तक कहा था कि ये राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब एक शख्स की वजह से किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू राजनीति की तरफ आई, इसके बारे में भी आज हम आपको बताते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति में लाने का श्रेय रविंद्रनाथ महतो का था। आपको बता देते हैं कि रविंद्रनाथ महतो वो हैं जिन्होंने अपनी जिद पर द्रौपदी मुर्मू को पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मनाया था। द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू भी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी राजनीति में आए, लेकिन उन्हें भी रविंद्रनाथ महतो ने ही मनाया था। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ महतो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे और वकालत भी करते थे। इलाके में उनका अच्छा खासा नाम था और वो रायरंगपुर के वार्ड 2 के काउंसलर पद का चुनाव द्रौपदी मुर्मू को लड़ाना चाहते थे क्योंकि वो सीट एसटी के लिए आरक्षित थी। बात 1997 की है जब रविंद्रनाथ महतो ने द्रौपदी मुर्मू को चुनाव लड़ने के लिए राजी किया था। राजनीति को लेकर द्रौपदी मुर्मू के पति ने एक ऐसी बात कही थी जो आप में से बहुत से लोग शायद समझ ना पाए, लेकिन जब इंसान समाज के एक ऐसे पायदान पर रहता है जहां पर आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं है, तो ऐसे में लोगों के मन में कभी कभी इस तरीके के विचार आ जाते हैं। अब आपको बता देते हैं कि रविंद्रनाथ महतो के बेटे और मयूरभंज के बीजेपी जिलाध्यक्ष विकास महतो ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि मैडम के पति श्याम चरण मुर्मू ने उस समय कहा था कि राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, हम तो छोटे लोग हैं और औरतों के लिए तो राजनीति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब विकास ने कहा था कि इसके बावजूद उनके पिताजी अड़े रहे और दोनों को राजी कर लिया। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू और रविंद्रनाथ महतो के बीच चाचा भतीजी जैसा रिश्ता था। द्रौपदी मुर्मू दूर के रिश्ते में उड़ीसा सरकार में पूर्व मंत्री व सांसद कार्तिक मांझी की भतीजी भी लगती थी। कार्तिक मांझो और रविंद्रनाथ महतो के बीच अच्छे संबंध थे। कार्तिक मांझी ने ही द्रौपदी मुर्मू को रविंद्रनाथ महतो से मिलवाया था और यहीं पर दोनों का रिश्ता भी चाचा भतीजी का बन गया। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सफर बेहद कठिनाइयों से भरा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति बनने तक का सफर बेहद लंबा और अत्यंत मुश्किल सफर रहा है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। मैं आपको बता दूं, मेरी भी एक मित्र है, उसका नाम है विनीता टुडू, जो कि संथाली समाज से आती है। तो मैं जानता हूं कि संथाली समाज ने एक, जिसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जुड़ने तक के लिए कितना संघर्ष किया है और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक संथाली समाज की सभ्यता है। आप में से शायद कुछ लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा कि संथाली लोग एक समय में भारत से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक कुछ सफर पैदल तो कुछ सफर समुद्र के रास्ते किया करते थे और भारत से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक ट्रैवल करने वाली एक भारत की एक प्राचीन ट्राइब है जिस पर पूरे देश को आज गौरव हो रहा है। और आज इस जनजाति के लोग भी गर्व से अपना सीना फूला नहीं समा रहे हैं क्योंकि आज उनके समाज से एक ऐसी महिला जिसने बहुत संघर्ष किया, आज वो इस देश के सर्वोच्च पद पर आज स्थापित हो चुकी हैं और भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। भारत के 135 करोड़ लोगों को इस बात में आज गौरव हो रहा है कि आज भारत की राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता देता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे। द्रौपदी मुर्मू की पर्सनल लाइफ काफ़ी ट्रेजेडी से गुजरी है और साल 2010 में उनके बड़े बेटे की मृत्यु हुई। इसके बाद साल 2013 में उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी खो दिया और साल 2014 में पति का भी साथ छूट गया। उनकी बेटी इतिश्री की शादी गणेश हेम्ब्रम से हुई है। आपको बता दें कि मोटिवेशन की अपने आप में एक आग है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में इतने सेटबैक्स देखे, लेकिन उसके बाद भी एक शिक्षक से एक राष्ट्रपति पद तक का जो सफर है उनका, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग कमेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को
जरूर बधाइयां दें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।